मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा, उसकी जिम्मेदार पूरा प्रशासन और मुख्यमंत्री जी होंगे। मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा, उसकी जिम्मेदार पूरा प्रशासन और मुख्यमंत्री जी होंगे। मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा, उसकी जिम्मेदार पूरा प्रशासन और मुख्यमंत्री जी होंगे। आज हम आपको यूपी के जनपद अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्रीय अंतर्गत पुलिस चौकी हसपुर का एक ऐसा मामला दिखाने जा रहे हैं जहां एक पुलिस चौकी इंचार्ज एसआई राजकुमार धाकड़ द्वारा एक लॉयर यानी एडवोकेट को इस तरह से प्रताड़ित किया गया है कि पीड़ित एडवोकेट अभिषेक शर्मा के कथनानुसार एसआई राजकुमार धाकड़ ने एडवोकेट के खिलाफ ही एक फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही उन्हें डराया व धमकाया जा रहा है कि अपनी प्रैक्टिस बंद कर दें। आपको अवगत करा दें कि एडवोकेट अभिषेक शर्मा के कथनानुसार एसआई राजकुमार धाकड़ ने इन्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज यह एडवोकेट आखिरकार आत्मदाह के लिए क्यों हुआ मजबूर। वाकई यह प्रकरण सवालों के घेरे में है। देखें पूरी खबर पीड़ित एडवोकेट की जुबानी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा जी कहाँ से आए हो? मैं आगरा से आया हुआ हूँ। अच्छा, मामला क्या है ये बताइए। मामला ये है सर कि हसपुर चौकी का थाना इगलास के दरोगा जी हैं, जिनको अभी चौकी में लिया है। उन्होंने मेरी पत्नी से विवाह चल रहा है 2022 और मैं आगरा अलीगढ़ में तारीख करने आता हूँ। मैं वहाँ पर जाता भी नहीं हूँ क्योंकि मेरा रूट वो है भी नहीं है। और मेरे खिलाफ FIR लिख दी है। उन्होंने पैसे लेके मेरी पत्नी से पैसा ले लिया है और मेरे खिलाफ दूसरी FIR कर दी है 28/1/2025 की। किसने? दरोगा जी ने आपकी पत्नी से पैसे लेके साठगांठ करके झूठी रिपोर्ट और आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिख दी है। और न्यायालय से जब आदेश आता है, जब मेरा मुकदमा है NBW 82 आते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि अभियुक्त फरार हैं, लेकिन उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और उनके साथ उनको बचा रहे हैं, उनके साथ गाड़ियों में घूम रहे हैं। मेरे घर भी जाते हैं, कई बार उन्होंने मुझे धमकाया है, जिसकी फुटेज भी मेरे पास है। दरोगा जी ने अभियुक्तों के साथ आते हैं, कहते हैं मुकदमे वापस ले लो, नहीं आने तो और झूठे मुकदमे लगाऊंगा। मैंने इसकी CDR कॉपी यहाँ कई दिन से प्रॉपर आ रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ। मैं यहाँ पर मदद मांगते मांगते CDR के लिए मैंने अपनी लोकेशन मोबाइल नंबर भी खोला है कि अगर मैं घटना के समय वहाँ था तो मेरी लोकेशन निकाली जाए, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस टाल दिया जाता है कि अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते आना, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं निर्दोष हूँ क्योंकि दरोगा जी को भी मालूम है कि ये झूठा मुकदमा है और उच्च अधिकारी को भी मालूम है कि ये झूठा मुकदमा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बस टालम टूल कर रहे हैं, ना CDR निकाल रहे हैं, ना लोकेशन निकाल रहे हैं और दरोगा जी बार बार परेशान कर रहे हैं। दरोगा जी ने मतलब दरोगा जी एक लॉयर को धमकी भी दे रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं एक आगरा में एक सहायक पद पर काम करता हूँ, मैं एक जूनियर हूँ और मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरे घर आके मुझसे बोले तेरी वकालत बुला दूंगा और पत्नी को रख ले, ज़बरदस्ती मेरे से दबाव बना रहे हैं। NBW 82 कई मुकदमे चल रहे हैं जिसमें वो उनकी रिपोर्ट पेपर में लगाते हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, उनके घर जाते हैं, चाय पीते हैं, जिसकी फ़ोटो भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। यहाँ तक कि न्यायालय और कमिश्नर को भी गुमराह किया गया है उनके लेटर पे कि अभियुक्त फरार हैं, लेकिन उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, डेट पर लेके नहीं आते हैं और उनको कोर्ट में न्यायालय में वो यहाँ अलीगढ़ में आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आगरा में ये दिखा दिया जाता है कि वो लोग फरार हैं, घर पर प्रॉपर रह रहे हैं। दरोगा जी जाते हैं, उनकी चाय पीते हैं, लेकिन उनको पकड़ नहीं रहे हैं। अच्छा, पत्नी से विवाद क्या रहा था आपका? पत्नी से विवाद ये था कि वो मेरे माता पिता को मारती थी, पीटती थी, तो उसके बाद वो मुझे छोड़कर अपने क्लास घर आ गई थी, जिसके बाद उसने मेरे खिलाफ। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी 2015 में शादी हुई थी। 10/2/2015 में मेरी शादी हुई थी और उसने मेरे खिलाफ 498 का मुकदमा कायम किया था, जिसने हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। उसके बाद उन्होंने मेरे खिलाफ 12D और 125 का मुकदमा दायर किया, जिसमें न्यायालय ने मेरे हक में फैसला सुनाया। उसके बाद उन्होंने दरोगा जी से साठगांठ करके राजकुमार धाकड़ से साठगांठ करके, जिनके खिलाफ NBW 82 कार्रवाई वही देख रहे हैं, उनसे मिलके उसी बादी से मुकदमा लिखा के, जिनके NBW 82 चल रहे हैं, उसी को बादी बनाकर मेरे खिलाफ मुकदमा लिखाया मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए, जिससे मैं मुकदमा वापस ले सकूँ और झूठी FIR का दर्ज कराई गई, जबकि मैं वहाँ पर लोकेशन पर मौजूद नहीं था, ना ही मेरा वो रूट है, जबकि वो 20 किलोमीटर सातनी गेट से पड़ता है, जबकि मेरा बाईपास आगरा अलीगढ़ रोड है, सातनी गेट 34 से आगरा अलीगढ़ रोड है। मेरा क्लास तक दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरा 2022 से कभी मैं उधर गया हूँ और ना ही मेरा कोई जाना है। तो ये झूठी साठगांठ के तहत ये किया गया है? जी बिल्कुल, झूठी साठगांठ के तहत किया है। मैंने सारे सबूत भी दिए और मैं सारे सबूत देने में सक्षम भी हूँ। दरोगा जी के खिलाफ दरोगा जी उनके साथ घूम रहे हैं, उनको बचा रहे हैं और बोलते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं प्रॉपर यहाँ थक चुका हूँ आके। मैंने SSP साहब को भी लेटर दिया था, जिन्होंने CID के लिए आदेश दिए थे, लेकिन नीचे के कुछ अधिकारी ऐसे मिले हुए हैं जो दरोगा जी को भी बचा रहे हैं और मेरी CDR नहीं लगा रहे हैं और चार्जशीट भी जल्दी दाखिल कर दी गई, जबकि 90 दिन का टाइम होता है, लेकिन उन्होंने एक ही दिन में वो चार्जशीट दाखिल कर दी कि उच्च अधिकारियों के पास गया है और मुझे बचाने के लिए पूरा प्लान बना रखा है उन्होंने।
अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि ये ना कि उस अधिकारी के जो जिसने FIR लगाई है मेरे खिलाफ, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई, वो सस्पेंड होना चाहिए। और मुझे मेरे केस में जो मैंने अगर दोस्त पाया जाऊँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं निर्दोष हूँ तो मेरे सहायता मिलनी चाहिए और मेरे मुकदमे में FIR लगनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री एवं DGP जी से कुछ कहना चाहते हो? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए जो पैसे लेकर भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं, DGP को बदनाम कर रहे हैं और पैसा लेकर अपना ईमान बेच देते हैं। चौकी पर उनको विश्वास से चौकी इंचार्ज बनाया जाता है, लेकिन वो पैसा लेकर दूसरों को, निर्दोष लोगों को फंसाते हैं। ऐसे लोगों के साथ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं फांसी लगा के मर जाऊँगा। उसकी जिम्मेदार पूरा प्रशासन और मुख्यमंत्री जी होंगे।